आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नहीं होने को बताया मातृशक्ति के साथ विश्वासघात। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। 14,926 करोड़ रुपए की लागत के गाजियाबाद से सीतापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन का प्रस्ताव भी पारित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति के बाद प्रदेश में नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर 3 श्रेणियों में होगा भुगतान। और मौसम विभाग ने प्रदेश में तापमान में वृद्धि के साथ दक्षिणी भागों में लू चलने का जताया अनुमान। प्रयागराज में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री ये संबोधन कर रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक 2/3 बहुमत पाने में असफल रहा। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान था। लोकसभा में उपस्थित कुल 528 सदस्यों में 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया, जो 2/3 बहुमत से कम था। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने पर कहा कि कांग्रेस का रुख महिलाओं के हितों के खिलाफ प्रतीत होता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि देश भर की महिलाएं बड़ी उम्मीदों से देख रही थीं। कांग्रेस महिला विरोधी है और कांग्रेस ने बहुत ही गलत किया है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। 2029 में उनको आने से रोका है। जिस तरह से इन्होंने विरोध किया है, आने वाले समय में महिलाएं कहीं का इनको नहीं छोड़ेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधेयक पारित नहीं होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को पारित न होने देना भारत माता के सम्मान पर आघात है, देश की समूची मातृशक्ति के साथ धोखा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हरण है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की सच्ची वकालत के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाए। 2% बढ़ाए, 58 से 60 हुआ है। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉइज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 3 साल के लिए बढ़ाया है। इसके अलावा बैठक में 14,926 करोड़ रुपए की लागत के गाजियाबाद से सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। इससे देश के उत्तरी और पूर्वी भाग के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये लाइन प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले को कवर करेगी, जिससे प्रदेश के कई औद्योगिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने गाजियाबाद से सीतापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन को मिली स्वीकृति पर कहा कि ये नए भारत के सुदृढ़ होती रेल कनेक्टिविटी का सशक्त प्रमाण है। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। गाजियाबाद के गिरीश शर्मा ने बताया कि इससे रेलवे परिचालन क्षमता बढ़ेगी। तमाम जनपदों को बहुत फायदा मिलने वाला है। इससे उनकी लाइन क्षमता बढ़ने से आवाजाही में सुधार होगा। रेलवे की परिचालन दक्षता सामने आएगी कि ये किस तरीके से हमारे बीच में पड़ने वाले जो जनपद हैं इनके लिए आने जाने में, माल ढोने में, माल लाने ले जाने में काफी सुविधा महसूस होगी।
प्रदेश सरकार की नई न्यूनतम मजदूरी दरों को कानूनी स्वीकृति मिल गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा नई दरों को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद नई दरें पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। पेश है एक रिपोर्ट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हुए घटनाक्रम के बाद श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन वृद्धि को लेकर गतिरोध खत्म करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को रखा गया। यहाँ अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रूपए, अर्ध कुशल के लिए 15,059 रूपए और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रूपए मासिक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। द्वितीय श्रेणी में नगर निगम वाले अन्य जिलों को शामिल किया गया है। वहीं तृतीय श्रेणी में शेष जिलों को रखा गया है। इन सभी दरों में मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 17 विषयों के लिए सहायक आचार्य लिखित पुनर्परीक्षा आज पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। प्रदेश के 6 जनपदों आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के 53 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। दूसरे चरण की परीक्षा कल आयोजित होगी। प्रदेश में होमगार्ड विभाग के अधीन हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 9 जुलाई के बीच होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश भर में 8वें पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश की महिला और बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने बताया कि अभियान के तहत सभी जिलों में लगभग 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और मुख्य सेविकाएं इस पखवाड़े को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। इसको जन अभियान को रूप में इसको प्रयास किया जा रहा है और कई सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं, जैसे कि पोषण पाठशाला भी हाल में हुई, जिसमें कि बच्चों की ग्रोथ, उनके न्यूट्रिशन, मदर का न्यूट्रिशन, उनकी देखभाल जिस दौरान गर्भधारण करती हैं, और उसके बारे में चर्चा की गई। और मेन थीम जो इस पोषण अभियान की जो है कि मातृ एवं शिशु का पोषण है, जिसपे हम लोग ने पोषण पाठशाला भी ऑर्गेनाइज की, जिसमें 1 लाख से ऊपर हमारे वर्कर्स और ग्राउंड लेवल स्टाफ सब जुड़े थे। अयोध्या में नगर निगम की तरफ से 1,82,00,000 रुपए की लागत से एक हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जाएगा। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि नर्सरी में तैयार पौधों की बिक्री से नगर निगम की आय भी बढ़ेगी। ये नर्सरी जो है वो पौधों और फूलों से संबंधित, और यदि आसपास का जो हमारा एरिया है वहाँ यदि डिमांड रहेगी और हम लोग सर्वे करेंगे तो कुछ सब्जियों के भी हम लोग वहाँ पर पौध तैयार करने का आगे विचार करेंगे, जैसे ही उसकी डिमांड आएगी। क्योंकि नर्सरी में सारी टेक्निक्स हैं और वो फूलों के लिए, सब्जियों के लिए, पौधों के लिए जिस तरीके से डिमांड सीजनल रहेगी उस तरह से पौध उसमें तैयार किए जाएंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 24 से 26 अप्रैल 2026 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय रश्मि रथी पर्व का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल संकल्पों के अनुरूप ये आयोजन देश की सांस्कृतिक विरासत, महापुरुषों के आदर्शों और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि और प्रदेश के दक्षिणी भागों में लू चलने की संभावना जताई है। शुष्क मौसम के साथ प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान 45 सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने और कुछ जगहों पर इसे पार करने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं प्रयागराज में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक सभी बोर्डों के स्कूलों का समय 20 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नहीं होने को बताया मातृशक्ति के साथ विश्वासघात। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। 14,926 करोड़ रुपए की लागत की गाजियाबाद से सीतापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन का प्रस्ताव भी पारित।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति के बाद प्रदेश में नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर 3 श्रेणियों में होगा भुगतान। और मौसम विभाग ने प्रदेश में तापमान में वृद्धि के साथ दक्षिणी भागों में लू चलने का जताया अनुमान। प्रयागराज में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।